व्हाट्सअप गाइस, आज की वीडियो भाई साहब मेरे को लगता है फ्यूचर से काफी रिलेटेड होने वाली है। और क्या पता आज से 5-6 साल बाद हम लोग भी चांद से भी कभी एक वीडियो रिएक्शन कर रहे हो। गाजियाबाद से बाहर निकला नहीं नहीं है। भैया, हो सब चांद पे मुमकिन है जाएगा। क्योंकि टाइटल है मेजर गौरव सर ऑन इसरो टूरिज्म। इसरो घुमाएगा अब चांद पर। भैया ये अगर ऐसा शुरू हो जाए ना तो पता लग रहा है, अरे अरे वो कहाँ है अपना दोस्त, अरे वो चांद पे गया वो घूमने। ओ भाई साहब, वहां से ब्लॉग बन रहे हैं। अंतरराष्ट्रीय नहीं, अंतरिक्ष वाले ब्लॉग आया करेंगे, इंटरनेशनल ब्लॉग्स नहीं, हाँ। क्या कहते हैं उसको, अंतरिक्ष ब्लॉग आया करेंगे। तो देखते हैं क्या मामला। चाणक्य डायलॉग चैनल से वीडियो है और उस वीडियो का लिंक है डिस्क्रिप्शन में। चैनल बने तो प्लीज सब्सक्राइब, वीडियो कर दें लाइक। 1 2 3 लेट्स गो। ISRO plans space tourism by 2030 at 6 करोड़ पर पैसेंजर। अगर आपको अंतरिक्ष जाना है क्या? और 6 वापस भी आना है, करोड़ पूरी पेमेंट कीजिएगा। पर ठीक है, पैसेंजर। ऐसा ना हो भाई साहब अभी 3 करोड़ दे दूं और वहीं पे टांग दिया आपको चांद के पास। हाँ। ऐसा नहीं होना चाहिए, पूरी पेमेंट करिए हाँ। तो आप जाएंगे भी और आएंगे भी। और इसरो प्लान कर रही है स्पेस टूरिज्म। गजब। Union Minister of State, Independent Charge, Science and Technology, Atomic Energy and Space, Dr. Jitendra Singh, said in a written reply to a question in the Rajya Sabha in February that ISRO has already started carrying out feasibility studies for India's suborbital space tourism mission on board a liquid-propelled stage booster. Through Gangayaan, India's maiden human space flight program, ISRO is engaged in development of various technologies which are essential building blocks for human space missions. अब देखिए, एक आम आदमी जो है, ये कितनी बड़ी बात है। अभी तक लोग कहते थे सर शिमला चलते हैं, श्रीनगर चलते हैं, और नैनीताल और गोवा चलेगा। गोवा चलते हैं भाई, गोवा चलते हैं, है ना। चलो राजस्थान चलते हैं, जैसलमेर चलेंगे सर्दियों में। चांद पे तो चलेगा। ये इंडिया के कुछ टूरिज्म के हॉटस्पॉट्स हैं। केरला हो गया, तो वहां पे लोग घूमते हैं। अब 2030 के बाद लोग आपस में ये बात बोलेंगे, भाई चांद चलेगा, चांद। मजा आएगा। इमेजिन, ये तो मैं हंसी मजाक में आपको बता रहा हूँ, इमेजिन द पॉसिबिलिटीज। इंडिया इज, एंड दिस इज सेड इन द फ्लोर ऑफ द पार्लियामेंट, एंड डॉक्टर जितेंद्र सिंह, ही इज अ मिनिस्टर इंडिपेंडेंट चार्ज, और उन्होंने फ्लोर ऑफ द पार्लियामेंट में बोला है कि 2030 तक इसरो जो भी इंडियंस हैं स्पेस जाना चाहते हैं, दे विल सेंड देम टू स्पेस एंड बैक। गजब है। तो मुझे लगता है कि इसरो, यू डूइंग अ फैंटास्टिक जॉब। हमारी तरफ से और हमारे व्यूअर्स की तरफ से आपको सैल्यूट। अरे बिल्कुल। दूसरी खबर जो आई है दोस्तों वो ये है कि पुश्ड बाय सर्विसेज, ये भी बहुत जबरदस्त खबर है। टुडे आई हैव अ लॉट ऑफ गुड न्यूज। जहां तक भारत से तो टचवुड यार, वुड का टचवुड, भारत से अच्छी खबर का एक सिलसिला चलता चला आ रहा है, लेकिन यह खबर और भी अच्छी है। पुश बाय सर्विसेज, इंडिया सेट टू क्रॉस 750 बिलियन इन एक्सपोर्ट दिस ईयर। 750 अरब का इंडिया एक्सपोर्ट करेगा। ये कह रहा है पावर्ड बाय सर्विसेज, इंडियाज एक्सपोर्ट इन द फर्स्ट 11 मंथ्स ऑफ दिस फाइनेंशियल ईयर हैव ऑलरेडी क्रॉस्ड 2021 फुल ईयर रिकॉर्ड नंबर ऑफ अराउंड 672 बिलियन। यानी कि पहले 11 मंथ ऑफ दिस फाइनेंशियल ईयर वो पार कर गया है, टचिंग 702.88 बिलियन। वी विल एक्सीड अ टारगेट ऑफ 750 बिलियन ओवरऑल गुड्स एंड सर्विसेज एक्सपोर्ट इन FY23। ये कॉमर्स सेक्रेटरी सुनील बड़थवाल जी ने ये बोला है। यार ये कितनी बड़ी बात है, देखिए ना, 750 अरब का एनुअल एक्सपोर्ट, 750 बिलियन डॉलर्स एनुअल एक्सपोर्ट। ये कुछ ही साल में ये जो पूरा ये मोदी जी ने कर रखा है ना, आत्मनिर्भर भारत, और ये वो सुपर हाईवेज बन रहे हैं और ऐसा बन रहा है पूरा। एक गडकरी जी भी 24 घंटे लगे रहते हैं चाबी देके सबको। दोस्तों इतनी बड़ी चीज है, इतनी बड़ी चीज है, मैं बता रहा हूं, इट्स नॉट, और मैं कोई ऐसी बात नहीं कर रहा, मुझे ऐसा लगता है कि 2-3 साल के अंदर या 4 साल के अंदर मैक्सिमम वी विल क्रॉस $1 ट्रिलियन वर्थ ऑफ एक्सपोर्ट्स एवरी ईयर। बिल्कुल। क्या हो रहा है कि इंटरनल कंजम्पशन इंडिया का सॉलिड है। इसीलिए आप देखिएगा कोरोना के बाद जब कोरोना खत्म हुआ तो पूरी दुनिया की इकोनॉमी में मार खाई, चाइना ने भयानक मार खाई, इंडिया को इंपैक्ट पड़ा, लेकिन नो डाउट इंडिया को इंपैक्ट पड़ा, लेकिन इंडिया वाज वन लार्ज इकोनॉमी विच बाउंस बैक। फट से इंडिया बाउंस बैक करी। क्यों बाउंस बैक करी? इसलिए बाउंस बैक करी क्योंकि इंटरनल कंजम्पशन इतना है हमारा। ठीक है, अगर एक गाड़ी पसंद आ गई, ठीक है, आपने महिंद्रा ने गाड़ी बना ली थार, ठीक है, थार मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि स्कॉर्पियो, थार, फॉर्च्यूनर, ये ना यूपी में, अब मुझे दुनिया का नहीं पता, पूरे भारत का नहीं पता, लेकिन यहाँ तो उत्तर प्रदेश में, NCR दिल्ली में, और बहुत इसका है कि यार लड़के कहते हैं मुझे फ़ोन आता है ना हर दूसरे हफ्ते, गौरव भाई मैंने थार निकलवा ली, मुझे समझ में नहीं आता कैसी लैंग्वेज यहाँ पे ऐसे बोला, गौरव भाई मैंने थार निकलवा ली। ठीक है, चलो आपने निकलवा ली थार। कहने का ये मतलब है कि इंटरनल कंजम्पशन इतना है कि अगर आप कोई गाड़ी जाएंगे ना खरीदने के लिए, आपको इमीडिएटली नहीं मिलेगी, क्योंकि इतनी डिमांड है, उसकी लाइन लगी हुई है, महीनों की वेटिंग है। तो इसलिए इंडिया की इकोनॉमी जो है वो बाउंस बैक कर गई। अब मैं आपको बताता हूं ना इसमें चीज क्या है, जो चाबी क्या है। सर्विसेज एंड गुड्स, जो चीज आप बना रहे हैं और जो सर्विसेज आप दे रहे हैं,
IT एक्सपोर्ट ऑलमोस्ट $150 बिलियन क्रॉस कर रहे हैं, ये भी आगे क्रॉस कर रहा है। ऊपर से भारत सेमीकंडक्टर शुरू कर रहा है, हाँ चिप मैन्युफैक्चरिंग, AI। तो आप ये देखिएगा 1 खरब $1 ट्रिलियन इज नॉट अ बिग डील फॉर इंडिया, 750 बिलियन तो नॉट अ बिग डील फॉर इंडिया। मैं आपको 5 साल कह रहा हूं, होना हो उससे जल्दी हो जाए, बट 4-5 साल में तो कहीं नहीं गया है टारगेट, ये तो अचीवेबल है ही है। अफगानिस्तान की एक खबर है कि तालिबान रीचेज आउट टू इंडिया एम्बेसी टू ट्रेन अफगान डिप्लोमेट्स इन काबुल। अच्छा ये भी, ओ बाबा, 4-day ट्रेनिंग प्रोग्राम ऑफ अफगान फॉरेन मिनिस्ट्री ऑफिशियल्स इन काबुल बिगिनिंग ट्यूसडे। अच्छा भारत ने ये अच्छा करा, पहले वो तालिबान कह रहे थे कि हमें यार आर्मी से बोलो कि हमें ट्रेनिंग दे दें, इंडियन आर्मी से, तो उसका तो पता नहीं क्या ही हुआ, क्योंकि अफगान कैडेट्स आते थे ट्रेन करने के लिए, लेकिन वो अफगान नेशनल आर्मी थी, ये तालिबान वाले कभी नहीं आए, अफगान नेशनल आर्मी। लेकिन मैं ये फोटो देखिएगा, ये इनका नाम है शेर मोहम्मद स्टैनिकजाई, ये तालिबान के वन ऑफ द सीनियर लीडर्स हैं तालिबान के, और ये आई थिंक डिप्टी फॉरेन मिनिस्टर है कुछ हैं ये, वहाँ पे मुझे याद नहीं है। ही ट्रेंड इन दी IMA, ये इंडियन मिलिट्री एकेडमी देहरादून से इनकी ट्रेनिंग हुई है स्टैनिकजाई साहब जो हैं। तो ये बहुत पहले, तो उस तरीके से तो हाँ कुछ, क्योंकि ये ना, ये जब ट्रेन करा था तो स्टैनिकजाई साहब जो थे, ही वाज पार्ट ऑफ द अफगान नेशनल आर्मी, तो ही केम एज एन अफगान नेशनल आर्मी कैडेट, तो बाद में छोड़ छाड़ के ज्वाइन द तालिबान। लेकिन मैं आपको बता दूं कि जिस तरीके से इंडियन आर्मी ने अफगान कैडेट्स की ट्रेनिंग करी है, और IMA में और OTA में हर जगह इनकी ट्रेनिंग हुई थी, एंड ग्रेट पीपल, फैंटास्टिक गाइज, हार्डी सोल्जर्स, इनकी ट्रेनिंग करी। अब इंडिया कह रहा है कि हम आपके डिप्लोमेट्स की ट्रेनिंग करेंगे, अब तालिबान को ये सिखाएंगे किस तरीके से। इसमें ना बात ये नहीं कि इंडिया तालिबान को ट्रेन कर रहा है, बात यह है कि तालिबान ने भारत को चुना, हाँ तालिबान ने भारत को चुना, और बगल में जो इस्लामी बिरादर मुल्क पाकिस्तान है उसको इग्नोर करा, क्योंकि उनको पता है कि पाकिस्तान की फॉरेन मिनिस्ट्री क्या सिखाएगी। पाकिस्तान की फॉरेन मिनिस्ट्री, आप खुद सोचिए, मैं आपसे पूछ रहा हूं पाकिस्तानी भाई बहनों, कश्मीर जो पाकिस्तान की फॉरेन मिनिस्ट्री अफगान को क्या अफगानी बोलते हैं, वो खोचे, हम तो भीख नहीं मांगती, हम मेहनत करती, हम भीख नहीं मांगती, और तुम सिर्फ भीख मांगती, कि तुम हमें क्या सिखाती। ये बात हो गई। अब पठान ने बोल दिया कि हम तो भीख मांगते नहीं है, हम पेट पे पत्थर बांध के। ये अफगानों का है मामला, मैं आपको बताता हूँ। अफगान जो है वो भूखा सो जाएगा, वो हाथ नहीं फैलाता, ठीक है। लाहौरी सिर्फ हाथ फैलाते हैं, लाहौरियों को काम करने में मौत आती है, ठीक है। तो बेसिक बात यह है कि उन्होंने पाकिस्तान को इग्नोर करा, एंड नोबडी टेक्स पाकिस्तान सीरियसली एनी लॉन्गर। तो यहाँ पे इंडियंस जो है वो डिप्लोमेसी सिखाएंगे। और दूसरी बड़ी अचंभे की बात यह है कि अफगान अंडर द तालिबान, क्योंकि तालिबान का बड़ा एक रिस्ट्रिक्टिव वर्ल्ड व्यू है कि लड़कियां नहीं जाएंगी स्कूल और ये सब, लेकिन उन्होंने एक बात सोच ली है कि दुनिया से आप बिना घुले मिले आप देश नहीं चला सकते। वो दिन चले गए। इकोनॉमी इतनी इंटरलिंक्ड है कि विदाउट इंटरेक्टिंग विद द वर्ल्ड आप लास्ट नहीं कर सकते। तो इंडियन डिप्लोमेट जाएंगे और वहीं पे उनको कॉन्सुलेट के अंदर, जो हमारा एम्बेसी है उसके अंदर, इनको ट्रेनिंग देंगे डिप्लोमेसी, आपको बात कैसे करनी है। भाई सर, सबसे पहले तो बहुत बढ़िया ये जो है इसरो का, क्योंकि इससे कहीं ना कहीं और पैसा ही आएगा सरकार के पास भी, इसरो के पास भी, कि आम आदमी जब जाया करेगा आज से 5-6 साल बाद चांद पर, नो डाउट मेरे से कल तक कि आपको लग रहा होगा चांद की बात कर रहा है तू भाई साहब, तू आसपास ही चले जा कहीं। लेकिन मैं बता रहा हूँ जो अमीर लोग हैं, जो अफोर्ड कर सकते हैं, उसकी वजह से गवर्नमेंट के पास पैसा जाएगा और टूरिज्म और बढ़ेगा, इसरो के पास पैसा जाएगा, इसरो अपने और मिशंस पे भी सक्सेसफुल हो पाएगा फिर। और ये बहुत बड़ा अचीवमेंट है, आम जनता को चांद तक लेके जाना। चांद पे हनीमून की बात कर रहे हैं, चांद पे ये जो सपने होते हैं ना कि चांद पे जाएंगे हनीमून, ले भैया चांद। और कई कहते हैं चार चांद तोड़ के तेरे पैरों में ले आऊंगा, चांद के ऊपर पैर रखवा देना अपनी सेटिंग के, और बताओ। लेकिन भैया वो जो बात कर रहे हैं, इंटरनल कंजम्पशन इंडिया का इतना कि उस वजह से जल्दी बाउंस बैक कर पाए, और 1 ट्रिलियन के एक्सपोर्ट बहुत जल्दी हो जाएंगे। जब 720 कुछ के तो अभी 11 महीने में कर लिए थे, तो एक साल के अंदर अंदर 750 का टारगेट अब की बार मेरे हिसाब से 1 ट्रिलियन का बहुत जल्दी हो जाएगा, क्योंकि इंटरनल कंजम्पशन है। ये देखो भैया, एक दिन के 20 के कुरकुरे खा जाती है, 20 पैकेट कुरकुरे के दुकान पे। ये जो अपने आसपास घर के यहाँ दुकान है, ब्लॉग में दिखाऊंगा मैं आपको, दीपक अलावा चैनल पे। भाई साहब दुकान में जाते हो ना, वो पूछते हैं तुम्हारी बीवी लेके गई थी अभी 20 पैकेट, तो मैं नहीं खाती हूं, जो व्लॉग देखते हो ना पता है, मैं नारियल पानी या फ्रूट भाई साहब बेड खोल दूंगा, नटखट के पैकेट अभी भी छुपा रहे होंगे 5-6। तो ये चीज है, इंटरनल कंजम्पशन इतना भयंकर है। और कई बार तो ये, जैसे मैं बनाता हूँ प्रोटीन शेक, ये भाई साहब बना रहे शेक में डाल के, अब मैं सबको पता है ना, मैं बनाना खाती हूँ, मतलब बनाना शेक, बड़ा शेक बना के कर देते काम में। कॉफी के साथ भैया चिप्स खाती है ये औरत, गजब औरत है। आपका पॉइंट ऑफ व्यू जरूर बताना। लेकिन ऑन ए सीरियस नोट, इसरो बहुत कमेंडेबल जॉब कर रहा है, और आज के टाइम पे तो हमने सुना है कि वो चल रहा है अभी तो नासा और इसरो का भी प्रोजेक्ट चल रहा है। तो
देख रहे हो, विजन जब होता है ना आपकी कंट्री का, और हर एक आदमी का विजन जब होता है तो ही कंट्री ग्रो करती है। ऐसा नहीं है कि हम तो बैठे घर में मोदी जी करेंगे कुछ, हाँ। मोदी जी कल देंगे पैसे, परसों हाँ, मोदी जी बैठ आके जाते हैं। दुकान खोल देंगे मेरी, हाँ। तरसों मोदी जी कहेंगे तुम्हारी सरकारी नौकरी लगी है और घर में बैठे बैठे। और मोदी जी ये भी कह देंगे अपने बच्चों को स्कूल में भेजो, पेपर हम ही पास करवा देंगे, है ना। सब कुछ मोदी जी करा देंगे तो हो लिया देश का काम। बाकी आपका पॉइंट ऑफ व्यू जरूर बताना, वीडियो जितना हो सके कर दें शेयर, ये बहुत बड़ी खुशखबरी है। कम से कम हम लोग ये तो देख पाएंगे, व्लॉग वहाँ के लोग जाके व्लॉग बना के लाया करेंगे। हम तो अभी यही सोच सकते हैं, इतना बेहोत नहीं है कि चांद पे जाएं भैया, और वो भी पैसे देते। लेकिन बहुत सारे लोग इंडिया में हैं जो इजीली अफोर्ड कर पाएंगे इसी को, इजीली मतलब अमीर कैटेगरी में इजीली। बाकी हमारा बेहोत हुआ तो हम किस्तें बनवा लेंगे भैया अगले जन्म तक की। मिलते हैं वीडियो के साथ, बाय बाय, टेक केयर।